आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र बागपत के अंदर और जैसे ही नामांकन दाखिल करते हैं टिकट फाइनल होने के बाद अमरपाल शर्मा, तो उनके समर्थकों के बीच जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। जी, सहारा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जी, अमरपाल शर्मा इस बार इतने कम समय में निकाल पाएंगे चुनाव? बिल्कुल निकाल पाएंगे। गठबंधन है जो ये बिल्कुल रंग लेकर के आएगा, क्योंकि इस समय परिवर्तन ही एक विकल्प है जो जनता की आवाज़ है। लेकिन एक बड़ा सवाल पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ जातिगत आधार पर वोटिंग होती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अगर जातिगत समीकरण भी हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है मुझे तो पहली चीज़ तो ये लगती रही है कि जातिगत कुछ वो आएगा, क्योंकि इस समय जनता बहुत जो है जिस तरीके से त्रस्त है, जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी हुई है, आप हर तरह से देख रहे हैं और जनता चाहती है परिवर्तन हो। तो इस पर जो है जातिगत तो ये एक बनाया जा रहा है कि चुनाव को जातिगत बनाना, मुझे लगता है एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन अगर जातिगत समीकरण को भी हम देखते तो यह चुनाव अवश्य ही पंडित अमरपाल शर्मा जी जीत रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी बात निकल कर सामने ये आती है कि मनोज चौधरी का टिकट काट दिया गया, ये आपसी कलह थी, इसका असर वोटिंग तक तो नहीं पहुंचेगा? देखिए, कहना, कथनी और करनी, जो चीज़ सामने दिखे तब उस पर बात करी जा सकती है। बाकी लोग बाहर अब कुछ भी व्यूज़, अफवाहें उड़ सकती हैं, अफवाहों का कुछ नहीं कहा जा सकता। यह एक जो है पार्टी संगठन का निर्णय है और जो मुझे लगता है कि सभी पदाधिकारियों को और सभी को हर से आप देख रहे हैं किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर समर्थन में आए हुए हैं। अगर ऐसा होता तो लोग समर्थन कहाँ देते? एक बड़ा सवाल आपके साथ लोकल राजनीति के साथ साथ करना चाहेंगे कि इस बार मोदी को क्यों नहीं चुने भारत की जनता? देखिए, आप ऐसे कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले महिलाओं में इस बारे में कहना चाहूँगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आप बताइए बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? इतने सारे 5 साल में आपके सामने कौन सा कांड नहीं है महिलाओं का? हर जगह आप जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर के कांड भी आपके पास है, अलीगढ़ का कांड आपके पास है, हाथरस कांड आपके पास है, ठीक है, बदायूं कांड आपके पास है। अभी कल ही रिसेंट कांड आया है हमारा। लेकिन भाजपा के नेता तो बड़ा दावा करते हैं कि महिलाओं के लिए, बच्चों की बात की जाए तो सुकन्या है, महिलाओं को ऐसा वातावरण दिया गया है। अगर बात उत्तर प्रदेश सरकार की जाए कि महिला रात भर में कहीं भी खुली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा प्रशासन मजबूत दिया है। अगर प्रशासन ने इतनी मजबूती दी तो मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ ये सब क्यों हुई? वो मजबूती कहाँ दिखाई दे रही है? तो जुमलेबाजों की सरकार है ये तो, और ये जुमलेबाजी चल रही है 5 साल नहीं 10 साल से चल रही है और आज जनता बरगराए इस सारे उसको अच्छी तरह समझ चुकी है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। ये केवल मतलब ये नहीं है कि पार्टीगत बातें नहीं है, आज ये सामाजिक बात बन गई है। जनता बहुत बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है इस तरीके से जुमलेबाजियों से। देखिए, जुमलेबाजियों से एक बार को हंसी ठिठोली अच्छी लगती है, लेकिन देश का चलना जुमलेबाजी से नहीं संभव है। और लोगों से बात करेंगे कि इस बार एनडीए बनाम इंडिया, कौन सा गठबंधन एक दूसरे पर हावी होता नजर आ रहा है? मेरे हिसाब से तो इंडिया गठबंधन हावी होना चाहिए। जो समीकरण, जातीय समीकरण है, वो इंडिया गठबंधन के साथ आता है। लेकिन जातीय समीकरण अहम मायने रखते हैं या महंगाई, बेरोजगारी या अराजकता? महंगाई, बेरोजगारी तो आप बीजेपी गवर्नमेंट में आप खुद ही देख रहे हैं, इससे तो कोई छुपाया नहीं जा सकता कि महंगाई और बेरोजगारी। इस बार जो चुनाव हो रहा है वो जातिगत आधार पर हो रहा है या महंगाई और विकास के नाम पर? जातिगत आधार अलग है, महंगाई बेरोजगारी से तो हर आदमी त्रस्त है। ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं महंगाई और बेरोजगारी कहाँ जा रही है। इसमें कहने की, माइक पे बोलने की जरूरत है नहीं, हर व्यक्तिगत आदमी को अपने आप अंदर पता है। लेकिन उनका कहना है कि महंगाई तो बढ़ेगी जब विकास कार्यों के अंदर धनराशि जाएगी। क्या कहना है आपका? जी, कि इस बार चुनाव जातिगत आधार पर चल रहा है या विकास के मुद्दे को लेकर? विकास के मुद्दे को लेकर चल रहा है। जिस तरह पूरे देश में महंगाई और तानाशाही, सबसे ज़्यादा तानाशाही इस देश में इतनी हो चुकी है कि अपनी खुल के बात भी नहीं कह सकते। लोकतंत्र खतरे में है और इसका जवाब लोकतंत्र, आपके अनुसार लोकतंत्र खतरे में है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो लोकतंत्र महफूज समझेंगे? आप देखिए, आप अपनी बात आज की तारीख में खुल के नहीं बोल सकते। अगर जो आपको कुछ बोलना है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लेकिन भाजपा नेता तो कहते हैं कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि ईडी दबाव में कार्य करती है। आप बताइए मुझे, आप प्रेस से हैं, कितनी ईडी
बीजेपी की गवर्नमेंट है, कितने उनके घर छापे लग रहे हैं, कितने उनके घर नोटिस आ रहे हैं, कोई भी एक भी बता दीजिए। लेकिन जब ये सवाल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया पूछता है भाजपा के नेताओं से, तो कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा ईडी उस पे जाएगी। अब आप देखिए, जिन पे ईडी है, ईडी का छापा लगता है, अगर जो पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ जाते हैं तो वो छापे लगने बंद हो जाते हैं। आप खुद पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ को आप खुद नोटिस करिए और खुद जागरूक बनिए कि जिन पे ईडी के छापे लगते हैं और वो पार्टी से इस्तीफा देके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सब चीज़ ठीक हो जाती है। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।